हेलो देवी और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। सो वी आर बैक विद अ न्यू फ्रेश स्टोरी टाइम वीडियो। और आज की वीडियो मेरी स्कूल क्रश यानी अलीशा के ऊपर नहीं होने वाली है, जैसे कि आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे। जी हाँ गाइस, आज के स्टोरी टाइम वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मोर देन 18 लाख प्लस डायमंड्स का टॉपअप किया था अपने फ्री फायर अकाउंट में। 18 लाख से भी ज्यादा डायमंड्स का मैंने कैसे अपने अकाउंट में टॉपअप किया था और कैसे मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया इतने ज्यादा अमाउंट का टॉपअप करने के लिए। कैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया इतनी ज्यादा मनी को जस्ट एक गेम में लगाने के लिए। और मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन लोगों को पता चला कि मैंने 14 लाख रुपए से ज्यादा यानी कि 14 लाख रुपीज से ज्यादा मैंने जस्ट एक गेम में लगा दिए हैं। सो गाइस, स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना। आप लोगों को सच में यार बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये बात है अपनी 2020 की यानी कि 2020 की। तो उस टाइम पर मैं देखता था काफी सारे यूट्यूबर्स को जो बहुत सारे डायमंड्स परचेस करते थे, बहुत सारे आइटम्स निकालते थे। तो ये देखकर मेरा भी बहुत ज्यादा मन किया करता था और मैं अपने पापा को बोलता था कि पापा यार प्लीज मेरे को टॉप अप करके दो, मुझे भी बाकी लोगों की तरह ये सारे आइटम्स निकालने हैं, मेरे को भी ये गन स्किन निकालनी है और मेरे को भी अपने अकाउंट में बहुत सारे डायमंड्स चाहिए। मैं ऐसा अपने पापा को बोलता था, लेकिन मेरे पापा 2020 में यानी कि 2020 में मेरे को एक भी रुपया नहीं देते थे और मैं अपने अकाउंट में बिल्कुल भी टॉपअप नहीं कर पाता था। लेकिन फिर अपने फ्री फायर गेम में एक बहुत ही रेयर आइटम रिटर्न आता है जो मेरे को चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते और मेरे पास तो डायमंड्स ही नहीं होते। तो मैं सोचता मैं इसको कैसे लूं, लेकिन अपने को चाहिए तो होता ही है। तो फिर एक रात मेरा दिमाग घूमता है और मैं नाइट के टाइम में अपने पापा के रूम में जाता हूँ और फिर चुपके से उनका कार्ड निकाल लेता हूँ और उस कार्ड को अपने प्ले स्टोर में ऐड कर लेता हूँ। फिर मैं 4000 का टॉपअप करता हूँ, फिर मैं और 4000 का टॉपअप करता हूँ। मेरे को लगता है शायद इससे नहीं निकलेगा, आज अच्छा मौका है, मैं और टॉपअप करता हूँ। फिर ऐसे करते करते मैं बहुत सारा टॉपअप कर लेता हूँ और मेरे अकाउंट में हो जाते हैं 18 लाख प्लस डायमंड्स। गाइस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं अभी तुम लोगों के सामने नहीं होता, क्योंकि मैं 2020 में ही परलोक सदार गया होता। वैसे दरअसल मैंने ये इसीलिए बोला क्योंकि काफी सारे बच्चे आज के टाइम में ऐसा करते हैं। वो देखते हैं दूसरे यूट्यूबर को काफी सारे आइटम्स निकालते हुए टॉपअप करते हुए, तो उन लोगों के मन में भी आता है कि वो भी अपने अकाउंट में टॉपअप करें, लेकिन उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, इसलिए वो चोरी छुपे अपने पेरेंट्स के पैसे से टॉपअप करते हैं और अपने पेरेंट्स के अकाउंट में से बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं एक गेम के लिए। तो गाइस मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के माइंड में कभी ऐसा ख्याल आता है तो भाई प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहली बात तो आप जिस यूट्यूबर को देख रहे हो उसके पास अर्निंग सोर्स होता है और अगर वो टॉप अप कर रहा है, कहीं पे अपने पैसे लगा रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर वहां पे पैसे लगा रहा है, टॉप अप कर रहा है, तो उसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितने पैसे को वो टॉप अप करेगा उससे ज्यादा वो वहां पे अर्न कर लेगा। लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो जस्ट आप लोगों के लिए ये एक वेस्ट है, पैसों की बर्बादी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना और पेरेंट्स के पैसों से तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पता नहीं आप लोगों के पेरेंट्स ने कितनी मेहनत से उन पैसों को जमा किया होगा और किस लिए सेव करके रखा होगा। हो सकता है आप लोगों के फ्यूचर के लिए सेव करके रखा हो, लेकिन अगर आप लोग खुद ही अपनी प्रेजेंट टाइम में अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लोगे तो आगे जाके आप लोगों को ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए अगर आप लोगों के मन में कभी ये ख्याल आता है तो भाई प्लीज ऐसा मत करना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी को। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने कैसे आखिर 18 लाख डायमंड का टॉपअप किया। तो ये बात है 2020 की। वैसे तो मैं गेम बहुत पहले से खेलता हुआ आ रहा हूं, 2018 से 2019 से मैं गेम को खेलता हुआ आ रहा हूं, लेकिन उस टाइम पर मैं गेम में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। मेरा जो मेन फोकस था वो मेरी स्टडी पे हुआ करता था, तो मैं गेम को इतना ज्यादा नहीं खेलता था। लेकिन फिर जब 2020 आया और फिर जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ और हम लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, जब ऑनलाइन स्टडी होने लगी तो मैं फिर काफी फ्री रहने लगा और उस टाइम पर मैं गेम में एक्टिव हो गया। वहां पे मैं बहुत ज्यादा गेम खेलने लगा और मैं उस टाइम पर टॉपअप तो करता था, बट इतना ज्यादा नहीं करता था। हर संडे को मैं 4-4 हजार के 2 टॉपअप करता था। लेकिन फिर एक दिन मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना यार मैं भी बैजेस परचेस करूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार इतने सारे बैजेस परचेस करने के लिए तो बहुत सारे डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे डायमंड्स परचेस करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। और तभी मैंने सोचा कि आखिर
आखिर मैं पापा से इतने ज्यादा रुपए की डिमांड करूंगा कैसे जस्ट एक गेम में लगाने के लिए, क्योंकि एक गेम में लाखों रुपए लगा देना ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये बात मेरे को भी ठीक नहीं लगी और इस बात को मैं सोचता रहा, लेकिन मैंने कभी अपने पापा से बोला नहीं। मुझे बैजेस परचेस करने का तो बहुत ज्यादा मन था, लेकिन अपने पापा से इस बारे में बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और ऐसे ही काफी दिन गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरे पापा का कॉल आता है ऑफिस से। पापा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि घर पर रह जाते हैं, और इसलिए पापा मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके जल्दी से ऑफिस आ जा। फिर मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन फिर मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा यहाँ पे इतने सारे लोग थे, इनमें से किसी को भेज देते, मेरे को क्यों बुलाया। और तभी पापा बोलते हैं कि अगर मैं इनमें से किसी को भी बोलता ना तो और भी ज्यादा लेट हो जाता, और अगर लेट हो जाता तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाती, अगर फ्लाइट मिस हो जाती तो मैं मीटिंग में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो जाता। और तभी वहां पे मैं अपना शैतानी दिमाग चलाता हूँ और मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा अगर मैं नहीं आता तो हम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम कितने अमाउंट का लॉस होता। फिर पापा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट का लॉस होता। मैं बोलता हूँ फिर भी बताओ तो सही कि कितने ज्यादा अमाउंट का लॉस होता। और तभी पापा बोलते हैं कि अगर तू नहीं आता तो हम लोगों को समथिंग 1 करोड़ प्लस रुपीस का लॉस हो जाता। और तभी मैं पापा से बोलता हूँ यानी कि मैं आ गया इसलिए हम लोगों को 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो पापा बोलते हैं हाँ वैसे बात तो तेरी ठीक है। और तभी मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा अगर मेरी वजह से इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो कम से कम 10% तो मेरा बनता है, 10% तो मेरे को दो। पापा को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर पापा बोलते हैं 10% क्या, सब कुछ तेरा ही तो है। फिर मैं बोलता हूँ कि पापा मैं मजाक नहीं कर रहा। पापा बोलते क्या मतलब मजाक नहीं कर रहा, तेरे को पता भी है कि 10% कितने होते हैं। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है ना 10 लाख होते हैं। फिर बोलते हैं हाँ 10 लाख होते हैं तो 10 लाख रुपए का तू करेगा क्या जो तेरे को चाहिए 10%। फिर मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा मेरे को अपने गेम में लगाने। और फिर पापा को ये बात सुनने के बाद और लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर पापा बोलते हैं कि 10 लाख में तो पूरी की पूरी गेम बन जाती है, तू 10 लाख रुपए कौन सी गेम में लगाएगा बे। मैं पापा से बोलता हूँ कि जिस गेम में मैं हर संडे को 8,000 रुपए का टॉपअप करता हूँ ना, मेरे को उसके अंदर 10 लाख रुपए का टॉपअप करना है। फिर पापा बोलते पागल वागल हो गया क्या। फिर मैं पापा को बोलता हूँ कि पापा सच में यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को चाहिए। फिर पापा बोलते हैं क्या इतना इजी भी नहीं होता पैसे कमाना जो तू 10 लाख रुपए किसी गेम में लगा देगा। फिर मैं बोलता हूँ लेकिन मेरी वजह से तो प्रॉफिट हुआ ना, तो मेरे को दो ना। फिर पापा बोलते देख इतना इजी तो पैसे कमाना नहीं होता और मैं तेरे को ऐसे पैसे दूंगा भी नहीं, लेकिन हाँ मैं तेरे को एक काम देता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि पापा कैसा काम। तो पापा बोलते हैं कि देख 2 दिन के लिए तो मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे रहूंगा नहीं, तो तुझे क्या करना है, तेरे को अपने अंकल के साथ रहना है और 2 दिन के अंदर जितने भी हमारे पार्ट सेल होते हैं और उन सेल से जितना भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा तेरा। और ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई आज तो मजा आ गया। लेकिन फिर पापा बोलते हैं कि बेटा देख प्रॉफिट जो होगा वो तो तेरे को जरूर मिलेगा, लेकिन पूरी बात तो सुन ले। और तभी मैं बोलता हूँ हाँ पापा बोलो ना कि पूरी बात क्या है। पापा बोलते हैं कि देख जो भी प्रॉफिट होगा वो तेरा तो होगा ही, लेकिन इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी ना, जो भी कुछ सेल होगा सारा का सारा कुछ तेरे को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने पार्ट सेल हुए और उनसे कितना प्रॉफिट हुआ। और फिर 2 दिन बाद आकर मैं देखूंगा कि तूने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे तूने अपना काम किया। लेकिन हाँ अगर तेरी कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ हुई या फिर प्रॉफिट को लेके या फिर पार्ट्स को लेके तो तेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और जो तू वीकली करता है ना 8,000 10,000 रुपए का टॉपअप, वो भी तेरे को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये पूरी बात सुनने के बाद मैं भी पूरी तरीके से सस्पेंस में चला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं अब क्या करूं, लेकिन फिर मेरे को एक डायलॉग याद आ जाता है, रिस्क है तो इश्क है। फिर मैं अपने छोटे से दिल पे पत्थर रख के मैं पापा को बोलता हूँ ठीक है पापा डन, मैंने मान ली तुम्हारी बात। पापा बोलते हैं चल ठीक है। फिर मैं अंकल को बता देता हूँ, वो तेरे को समझा देंगे कि कैसे क्या करना। मैं बोलता हूँ ठीक है पापा। फिर पापा अंकल को समझा देते हैं, फिर अंकल मेरे को समझा देते हैं और पापा 2 दिन के लिए चले जाते हैं बाहर। और फिर 2 दिन के लिए सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ और मैं 2 दिन के लिए बहुत ही ज्यादा सस्पेंस में रहता हूँ। अंकल मुझे बहुत अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार अंकल से हर चीज पूछता रहता हूँ और मैं हर अपनी कैलकुलेशन को अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखता हूँ कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दी कैलकुलेट। और फिर इसी तरीके से मेरे ये सस्पेंस से भरे हुए 2 दिन कैसे न कैसे निकलते हैं और तभी पापा घर आते हैं। और तभी मैं अपनी कैलकुलेशन को पापा को दिखाता हूँ और पापा एकदम से मेरी कैलकुलेशन को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं वाह क्या बात है, तेरी कैलकुलेशन तो एकदम परफेक्ट है, पूरी तरीके से ठीक है। मैं बोलता हूँ पापा तुमने एकदम अभी तो देखा और अभी आप बोल रहे हो कि कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया। और तभी पापा बोलते हैं कि जब मैं यहाँ से गया था तब मैं तेरे अंकल को समझा के गया था कि वो तेरे को अच्छे से समझा दे और साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बोला था कि वो तेरे साथ खुद भी
भी कैलकुलेट करें कि कितना यहाँ पे सेल हुआ और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। और जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैंने तेरे अंकल की कैलकुलेशन देखी और तेरे अंकल की कैलकुलेशन में जो सेल का एंड प्रॉफिट का अमाउंट था ना, वो तेरी कैलकुलेशन से एकदम मैच करता है, पूरा परफेक्ट तरीके से मैच करता है। यानी कि तेरी कैलकुलेशन भी एकदम परफेक्ट है, पूरी की पूरी ठीक है। और ये बात सुनने के बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर मैं पापा से बोलता हूँ हाँ पापा, फिर मैंने कैलकुलेशन कर ली जो कि एकदम परफेक्ट है। तो जैसा कि आपने बोला था, अब इतने सारे अमाउंट का मैं खुद टॉप अप करूंगा। तो पापा हंसने लगते हैं और बोलते चल ठीक है, तेरा जितना मन चाहे तू टॉप अप कर सकता है। और तभी मैं अपने पापा का कार्ड लेता हूँ और टॉप अप करना शुरू करता हूँ। टॉप अप करते करते मेरे को 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं और मैं बहुत सारा टॉप अप कर लेता हूँ। वैसे मेरा टारगेट तो 20 लाख डायमंड का टॉप अप करने का होता है, लेकिन एंड टाइम पर जाकर काफी ज्यादा टॉप अप करने के बाद 18 लाख से ज्यादा टॉप अप करने के बाद वो कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आगे टॉप अप नहीं हो पाता। और तभी मैं पापा को उनका कार्ड दे देता हूँ और बोलता हूँ कि पापा कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब टॉप अप नहीं हो पा रहा। पापा बोलते कोई नहीं, मैं तेरे को दूसरा कार्ड दे देता हूँ, उससे टॉप अप कर ले। बोलता हूँ नहीं पापा काफी हो गया, मेरे को नहीं करना। पापा को लगता है कि शायद मैंने इतने टाइम में 2 से 3 लाख रुपए का ही टॉप अप किया होगा, ज्यादा से ज्यादा पापा ने एक्सपेक्ट किया था। और तभी पापा बोलते हैं हाँ बेटा फिर कितने उड़ा दिए, कितने का टॉप अप कर लिया। फिर मैं पापा को बोलता हूँ ना कि हाँ 18 लाख डायमंड का मैंने टॉप अप कर लिया। तो पापा सोचते होंगे 18 लाख, अच्छा। फिर पापा ने बोला कि 18 लाख डायमंड कितने रुपए के आए होंगे। तो जब मैंने पापा को बताया सारा का सारा कैलकुलेट करके, तो वो अमाउंट जो था ना वो 14 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट था। और पापा जब इस अमाउंट को सुनते हैं ना, तो पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। पापा बोलते हैं कि भाई इतने रुपए में तो मैं तेरे लिए एक न्यू गेम बनवा देता, तूने इतने ज्यादा रुपए गेम में लगा दिए। 18 लाख डायमंड तूने, यानी कि 14 लाख रुपए सिर्फ एक गेम में लगा दिए बे। और तभी हंसते हुए पापा को बोलता हूँ कि आपने तो कहा था जितना चाहे कर ले, तो मैंने कर लिया। फिर पापा ने बोलते मतलब अगर कार्ड यहाँ पे बंद नहीं होता तो तू बहुत सारा कर लेता। मैं बोलता हूँ हाँ ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत और करता हूँ। बोलते बेटा चल ठीक है अभी तो कर रहे, लेकिन अब 1 साल तक ना तो मेरे से 1 रुपया नहीं मांगेगा गेम में लगाने के लिए। और तभी मैं हंसते हुए पापा को बोलता हूँ अच्छा ठीक है, अब मैं 1 साल तक 1 रुपया नहीं मांगूंगा गेम में लगाने के लिए। वैसे ही मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स होते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होता हूं। मैं सोचता हूं अभी इतने सारे डायमंड्स का आखिर मैं करूंगा क्या। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि मैंने 18 लाख डायमंड कैसे परचेस किए। और वैसे मैंने एक बार और भी बहुत सारे डायमंड परचेस किए थे, मे बी शायद 12 लाख से ज्यादा मैंने डायमंड परचेस किए थे। अगर आप लोग उसकी स्टोरी जानना चाहते हो ना, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देता हूं। इस वाली वीडियो पे 20,000 लाइक कंप्लीट करा दो। अगर आप लोग 20,000 लाइक कंप्लीट करा देते हो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा कि मैंने दोबारा से 12 लाख डायमंड का टॉप अप कैसे किया था। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। और चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन रेड कलर का दिख रहा है तो उसको दबा के एकदम ग्रे कलर का कर दो, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को साथ ही साथ बहुत सारी मजेदार वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे गिवअवेज करने वाला हूं। और सबसे ज्यादा जब 1 मिलियन होंगे ना, तो आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, इसे सब्सक्राइब कर लो यार। मैं जल्दी ही आने वाले कुछ टाइम में एक आईफोन का गिवअवे करने वाला हूं, और वो मैं सारा का सारा आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे आप लोगों को आईफोन मिलेगा। इसलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तब तक के लिए गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, और आई लव यू सो मच आप सभी लोगों को। तो टेक केयर ऑल गाइस।